हम लोग पढ़ेंगे गाइस इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स का हम लोग का कहाँ कहाँ यूज आता है, सिर्फ हम लोग को दो तीन चीज में यूज आता है। हम लोग की मार्केट एनालिसिस में इंडिकेटर हम लोग का सपोर्ट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। हमारी मार्केट एनालिसिस में हमारी सारी ट्रेंड लाइन, हम लोग को मेन चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और बस इन चीजों का यूज करना है। इंडिकेटर्स ओनली सपोर्ट अवर सेटअप्स। इंडिकेटर सिर्फ सपोर्ट करते हैं हमारे सेटअप को, और कुछ काम नहीं करता। ओके, और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ हमारे सेटअप्स को सपोर्ट करता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करता। इंडिकेटर्स अगर आपके उसमें लगे हुए हैं, अगर लगा हुआ है, तो वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि हाँ आप जो ट्रेड लेने वाले हो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कल जैसे मैंने, जो लोग एडवांस में उनको पता होगा, मैंने टॉस टॉस करने का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कौन कौन सी चीज उस टॉस को 50-50 जैसे डिवाइडेड था, कि मतलब 50% चांसेस है कि आपका हेड आ जाएगा, 50% चांसेस है कि आपका टेल आ जाएगा। उस 50-50 के उस 50-50 परसेंटेज को कौन सी चीजें चेंज करती है? आपकी एनालिसिस चेंज करती है उसको। आपका इंडिकेटर्स आपको थोड़ा सा सपोर्ट देता है, बट इंडिकेटर का सपोर्ट बहुत थोड़ा परसेंटेज होता है। ओके गाइस, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, उस 50-50 परसेंटेज को चेंज करना। देखो, जो भी हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं वो एक तरीके से स्पेकुलेशन होती है, सच में स्पेकुलेशन में होती है कि हाँ गैस करते हैं मार्केट इस साइड जा सकती है। बट उसमें क्या चीजें सपोर्ट करती है? दो, एक ट्रेंड लाइन, एक हम लोग का ये टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा हम लोग का सिंपल इंडिकेटर। ओके गाइस, तो इंडिकेटर में आज कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़ेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे गाइस, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सिंपल पढ़ेंगे आरएसआई। ओके, आरएसआई पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे एमएनडीसी का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, चार पांच इंडिकेटर लाया हूं गाइस। फिर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज चलो ऊपर पढ़ लेंगे गाइस, मूविंग एवरेज आप लोगों के लिए थोड़ा जो ज्यादातर यूज होता है हम लोग उसको ऊपर पढ़ लेंगे। ओके, जो ज्यादातर यूज होता है उसको हम लोग ऊपर पढ़ लेंगे। और फिर नीचे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल गाइस, आप लोग का एक लास्ट जाते जाते सिंपल एक छोटा से वी बैक। ओके, वी बैक। अब आते हैं गाइस वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या आप लोग समझते हो? अच्छा, वॉल्यूम की बेसिक डेफिनेशन अगर आप लोग से पूछो तो वॉल्यूम से आप लोग क्या समझते हो? पिवट, यस पिवट। वॉल्यूम का यूज कहां पे? स्टॉक्स में। अगर आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, अच्छा देखते हैं आज कौन बता पाता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वॉल्यूम देखना है तो हम लोग बताओ कहां पे देखेंगे? कोई अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानता है। बता दो गाइस, बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जिसने भी फ्यूचर लिखा बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर चार्ट्स, वेरी गुड। निफ्टी एंड आप लोग एडवांस में नहीं थे इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा, पर कल हम लोग फ्यूचर्स का बहुत अच्छा डिस्कशन करें कि फ्यूचर्स की जो वैल्यू होती है वो डिराइव होती है निफ्टी से। तो निफ्टी के फ्यूचर्स आप लोग जब भी खोलोगे, निफ्टी के फ्यूचर्स आप लोग को देखते हैं, यहाँ पे खोल के दिखाने का ट्राई करते हैं। ओके, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी फ्यूचर्स, देखो, निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स। ओके, इसमें पहला वाला खोलो सिंपल। ये होता है निफ्टी का फ्यूचर्स गाइस। इसमें देखो आपको ये वॉल्यूम की कैंडल्स दिख रही हैं, ये वॉल्यूम का दिख रहा है नीचे, जो आपको निफ्टी में नहीं दिख रहा था। देखो जो निफ्टी में है, निफ्टी भी वही चीज है, बट निफ्टी में आपको नहीं दिख रहा है, पर निफ्टी के फ्यूचर्स में आप लोगों को दिख रहा होगा वॉल्यूम। इसका मतलब है हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग जो रियल में ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हो निफ्टी फ्यूचर्स में, rather देन निफ्टी स्पॉट में। निफ्टी स्पॉट में कैन वी ट्रेड? नो, वी कैन नॉट ट्रेड निफ्टी स्पॉट। इसके रिगार्डिंग बनते हैं दो डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ओके, इसके डेरिवेटिव होते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर, उसमें ट्रेड करते हैं। जो लोग एडवांस बैच में थे उनको सब कुछ पता है, और ना आप लोगों को हल्का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स में वॉल्यूम लगता है, फ्यूचर में जो जो इंडिकेटर बता रहा हूँ वो सब इजिली लगते हैं। निफ्टी में कौन कौन से बस लगते हैं? निफ्टी में ये सब जो ऑसिलेटर्स होते हैं जो निफ्टी के साथ मूव कर रहे हैं वो लगते हैं। ओके, और कुछ लोग आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर इंडिकेटर और ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, आज से जान लो। मतलब आप लोग सोचो कि आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप लोग को पता चलेगा हाँ डिफरेंस होता है, बट आप लोग को इतना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। आप लोग को रियल मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग को अपना नॉर्मल अच्छे से पहले पढ़ाई करनी है, और नॉर्मल अच्छे से जानना है कि रियलिस्टिक मार्केट में क्या क्या चीजें काम आती है, रेदर देन ये जानना कि कौन सा ऑसिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होती है। अगर वैसे पढ़ना है भाई तो आप लोग सिंपल जाके गूगल पे टाइप करो, आप लोग को मिल जाएगा ऑसिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है, किसकी क्या डेफिनेशन होती है। ओके, चलो सर हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे, फ्यूचर यूज करते हैं ऑप्शन, बताते हैं सॉरी पद्मा, बताते हैं आपको, ठीक है, रुक जाइए। ओके, चलो चलो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहला होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर से आप लोग क्या मतलब? मैं बेसिक मतलब आप लोगों को पूछ रहा हूँ। जैसे कि हम लोग रिलायंस में देखते हैं, तो वॉल्यूम इंडिकेटर का क्या मतलब है गाइस? ये वॉल्यूम का क्या मतलब है? इस वॉल्यूम का क्या मतलब आप लोग को क्या लगता है? और बेसिक डेफिनेशन अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का सिंपल मतलब ये होता है कि उस बार ट्रेड करते टाइम, उस मतलब जब भी हम लोग एनएससी या बीएससी में, आप लोग को वॉल्यूम का डाटा भी दिखा देता हूँ रुको, वो ट्रेड चलते टाइम कितना कितना क्वांटिटी ऑफ ट्रेड हुआ, मतलब कि कितना बाइंग और सेलिंग को दोनों मिला के जितना हो गया, मतलब एक तरीके से ये तो चीज आप लोग जानते हो कि जितनी बाइंग होती है उतनी सेलिंग होती है। ये जो कैंडल रेड होती है, ये जो ग्रीन बनती है, इसमें ये नहीं होता कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए, इसमें ये चीजें नहीं होती कि
सेलर ज्यादा एक्टिव। इसमें क्या होता है, इसका मेन मतलब ये होता है कि जो बायर था वो सस्ते दाम में बेचने को तैयार हो गया, तो उसकी वजह से रेड कैंडल बन गई। इसमें बायर्स और सेलर बराबर होते हैं। कभी भी आप ये सोचो, इमेजिन करो कि आपको लगता है क्या ये रेड कैंडल बोल रही है कि इसमें सेलर ज्यादा है, इसमें सेलर ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं होता गाइस, ऐसा कभी नहीं होता कि इसमें सेलर ज्यादा है। अगर ऐसा होने लगे तो वो जो सेल कर रहा है स्टॉक वो कहां से, हवा से उड़ के आ रहे हैं? नहीं गाइस, इसमें मतलब ये होता है, सेलर ज्यादा एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, सेलर जबरदस्ती कम दाम पे बेच रहा है तब भी बायर खरीदने को मजबूर है, इसीलिए कैंडल नीचे आ रही है। सेलर्स जब भी कम दाम पे बेच रहा है तब भी बायर खरीदने को मजबूर है, इस वजह से नीचे की साइड आती जा रही है। एक बचेगा एक खरीदेगा, यस यस, एक बेचेगा एक खरीदेगा, 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई हवा में से नहीं आता। ये ग्रीन कैंडल आई तो इसका क्या मतलब है, अचानक से बायर ने कहीं हवा से शेयर खरीद लिए, कोई तो बेचने वाला होगा ना गाइस। इस वजह से ये जब भी ग्रीन कैंडल बनती है, आज से याद कर लीजिए, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो ऊपर के महंगे प्राइस पे भी बेचने को बेचारे को तैयार होना पड़ रहा है। ओके गाइस, इस वजह से ये प्राइस कैंडल ग्रीन बन रही है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार बता दो, आज से क्या होगा ये चीज नोट कर लो सबको, कि हमेशा इक्वल होते हैं, बायर्स और सेलर्स हमेशा मार्केट में इक्वल होते हैं। बट जो वॉल्यूम और ये सब जो कैंडल्स बनती है वो किस वजह से बनती है, सिंपल, जितना ज्यादा मतलब जो भी, जैसे आप लोग खरीदते हो 400 रुपीज का, 400 रुपीज का प्राइस, अब कोई खरीदने को तैयार, कोई बेचने को तैयार नहीं हो रहा आपका 400, पर प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो 401 वाला होगा वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। अब 402 वाला, 403, फिर आप किस वाले सेलर को बेचते हो, जो 410 पे खरीदने को तैयार होगा, उस सेलर को आप लोग बेच दोगे, तो आपका जो 10 माइनस 401 जितना प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होता है। ऑलवेज, वेरी गुड, कीजिए ऑलवेज, सब लोग लिख लो गाइस, ऑलवेज बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स इन द मार्केट। कैंडल का कलर ओनली रिप्रेजेंट्स दैट सेलर्स आर एक्टिव, मतलब सेलर्स हम लोग महंगे दाम पे खरीदने को तैयार है और बायर सस्ते दाम पे बेचने को तैयार है। ओके, सेलिंग बाइंग का प्राइस इंक्रीज क्यों होता है स्टॉक्स का, क्या चीज सर, 1 to 1 सेलिंग एंड बाइंग में प्राइस का इंक्रीज? वही बात है सिंपल, तुम खुद इमेजिन करके देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमको एक पेन बेच रहा हूँ 5 रुपए में, ठीक है, मैं आपको 5 रुपए में बेचने को तैयार हूँ, मैं 5 रुपए में बेचने को तैयार हूँ, पर आप मतलब नहीं, मैं 5 रुपए में आपसे खरीदा, बट आप चाह रहे हो कि मुझसे वो स्टॉक या वो पेन वापस खरीदो, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई या जो बढ़ गई, आप मुझसे उस 6 रुपए में खरीदने को तैयार हो, तो अब रियल उस पेन का कॉस्ट क्या हो गया, 6 रुपए। ऐसे ही अब उसके बाद क्या होगा, अब कोई और दूसरा बाई करने को तैयार होगा, 7 रुपए में बाई कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ कि उसने 1 रुपए महंगे में खरीदा, बट अब कंपनी की वैल्यू क्या बढ़ती होगी, 7 रुपए। ऐसे होता जाता है, ऐसे होता जाता है, और वही सेलिंग के टाइम होता है। अब इसको समझाने बैठूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, मैथमेटिक्स का पार्ट है गाइस, सो आप लोग ऐसे ही समझिए। ओके गाइस, चलो अब चलो सबसे पहला इंडिकेटर पढ़ते हैं हम लोग, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आप लोग एनएससी की वेबसाइट पे दिखाते हैं गाइस, एनएससी वेबसाइट पे दिखाते हैं, एनएससी इंडिया, देखो सब लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना, ऐसी एनएससी की वेबसाइट होती है, नई वाली वेबसाइट है गाइस, इसमें भी ज्यादा इसमें आप लोग का टॉप गेनर्स एंड लूजर्स कहाँ दिखाएगा गाइस, नई वाली वेबसाइट है, पुरानी वाली, ओके पुरानी वाली ये वेबसाइट है, यस, तो ये दिखाता हूँ, इस पे हम लोग मतलब पहले सबसे ज्यादा इसी पे यूज करा जाता है। इक्विटी स्टॉक में आ जाओ, इक्विटी स्टॉक में आ जाओ, ओके, आप लोगों को वॉल्यूम इसमें दिखाएगा, यस देखो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम गाइस, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम। ओके, इसका क्या मतलब है, इतने शेयर आज के डे में ट्रेड करे, इतना उसकी वैल्यूएशन थी, सब लोग देख लो अपने अपने उसमें देख लेना, अपने उसमें देख लेना, अपने उसमें देख लेना, ओएनजीसी कौन कौन से आज के मार्केट में थे, इतना ज्यादा कौन कौन सा क्या हुआ, ठीक है। अदानी पोर्ट्स में कितना वॉल्यूम आज के दिन में बिल्ड हुआ, 93,080 नहीं 93 लाख 82, मतलब इतने शेयर्स वॉल्यूम ट्रेड हुए, इतनी वैल्यूएशन थी लाख्स में, मतलब 69,555 मल्टीप्लाई बाई लाख, इतने लाख का वैल्यूएशन था आज के ट्रेडिंग अमाउंट। ओके, ये होता है गाइस वॉल्यूम रियलिटी में, इसको कहते हैं कितना बाइंग और सेलिंग, कितना टोटल मिला के वॉल्यूम आया, और यही चीज नीचे रिप्रेजेंट होता है आपके अदानी पोर्ट्स में, पूरा को कैलकुलेट करोगे, जैसे कि यहाँ पे कितना था गाइस, यहाँ पे कितना था, अदानी पोर्ट्स में वॉल्यूम इतना है, अदानी पोर्ट्स अगर खोलोगे आप लोग अदानी पोर्ट्स, तो आपका जो नीचे लिखा रहेगा वो आप लोग का टोटल, उसको सम ऑफ करोगे तो उसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम, इसको पूरा आज के दिन का सम करोगे, यही टोटल वॉल्यूम वहां पे लिखा रहता है। ओके गाइस, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अब आप लोग समझ गए कि जब भी आप लोग को वॉल्यूम का पता करना हो कि हम लोग के कितना वॉल्यूम आज के दिन में ट्रेड हुआ, तो यहां से आप लोग पता कर सकते हो, और एक जगह से पता कर सकते हो, आप लोग लिए एक एग्जांपल के लिए रखा हुआ होगा इस, देखो आप लोग के आप स्टॉक या कहीं पे भी ऐसे ही दिखाते हैं, आप लोग जब भी आप स्टॉक या कहीं पे भी ट्रेड करते होगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें सब दिखाती है, उसमें भी देखो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम लिखा रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा रहता है, इसका आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, इसका आप लोग यूज कर सकते हो कि ये वॉल्यूम का कहाँ पे क्या यूज है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को वॉल्यूम दिखाता है, अगर आपके पास लैपटॉप स्क्रीन नहीं है तो आप लोग अपने टाटा मोटर्स लिमिटेड में जाके देखना, एक दिन एंड जब होता है, अभी जस्ट खोल के देख लो तो आप लोग को यहाँ पे वॉल्यूम पता चलेगा कि कितना होता है।
ओके चलो, वॉल्यूम का मतलब समझा दिया। वॉल्यूम का मतलब कितना शेयर ट्रेड हुए उस दिन, ओके पूरा फाइनली कितना ट्रेड हुआ। अब वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं, वॉल्यूम पढ़ा दिया, वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या है, अब उसका उसका इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को जाना है इंडिकेटर्स में ऊपर सर्च करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ओके, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम ये नीचे वाला वीवैप है गाइस, नीचे वाला वीवैप है, उसको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। ये गूगल मीट वाला कैसे नहीं आता है। ओके वॉल्यूम सेलेक्टेड है गाइस, इसलिए वॉल्यूम सेलेक्टेड है तो आप लोग जैसे ही टैप करोगे इसको यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। ओके यहाँ पे आप लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, इस पे देखो लगता जा रहा था, ओके सॉरी सॉरी, यस यस लगता जा रहा था, देखो इसको हटा दो एक सेकंड, इतने सारे लग गए वॉल्यूम, उसी के ऊपर बार बार बनता जा रहा होगा, ओके आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो देखो एक वॉल्यूम लगा दिया। अब देखो आप लोग इसके ऊपर ले जाओगे ना, जब ये रेड वाले के ऊपर ले जाओगे, देखो इसमें कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 1080, यहाँ पे दिखाएगा गाइस, यहाँ देखना, देखो यहाँ पे ले गया 9 मतलब 983 के, ओके। फिर नीचे करता क्या, वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है 170। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो, या तो एक सिंपल चीजें होती है गाइस, और ये इसमें कैसे, हाँ हर इंडिकेटर का ये रूल है गाइस, हर इंडिकेटर का ये रूल है कि यहाँ पे ये हाइड का बटन होता है, इसको आप लोग टैप कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ओके। यहाँ से आप लोग हाइड कर सकते हो, कभी कुछ समझाना है यहाँ पे हाइड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे यहाँ जाया करो, सेटिंग्स में जाया करो, हर इंडिकेटर में सेटिंग्स देखा करो क्या होती है। सबसे पहले इनपुट्स में जाओ, ये 100 मूविंग लेंथ इसकी 100 मूविंग एवरेज के अप्रॉक्स है, ओके। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे वॉल्यूम का है, ग्रोइंग फॉलिंग, इन सबसे ग्रोइंग फॉलिंग का कलर बस चेंज है, पर हम लोग को वॉल्यूम में कलर को कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम मतलब सिंपल कितना अमाउंट ट्रेड हुआ, ओके। वॉल्यूम का कलर आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है, इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता। इसको बात याद कर लो, अगर आप दोनों का कलर सेम भी कर दोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बस ये बड़ी, इसकी वैल्यू जो हो वो बड़ी हो, वैल्यू जो वो बड़ी हो, rather देन इससे कलर से मतलब है, ओके। इसका कोई ये मतलब नहीं कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं, ओके। और आप लोग के स्क्रीन पे ये होगा, आप लोगों को मैं हेल्प करने के लिए बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्टार्टिंग के डेज में जब तक आप लोग यूज करना नहीं अच्छे जानते, आप लोग ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज को ऑन कर देना, ओके। इसको रुको, ये आप लोग का वही 50 मूविंग 100 मूविंग एवरेज है, इसको कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, रुको, ओके गाइस चलो इतना दिखा गया। और इसको सिंपल ये सब चेंज मत करना, वैल्यू ये सब चेंज मत करिए, सब लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे कर लीजिएगा, सब लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे कर लीजिएगा और लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, मैं जो जो बोलता जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वॉल्यूम में लिखते जाना, जैसे लिखा नो मैटर ऑफ कलर, यस ठीक है। और क्या क्या चीजें चेंज करना है आप लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन में कर लो। स्टार्टिंग के डेज में क्या करना है, हम लोग को वॉल्यूम मूविंग एवरेज को ऑन कर देना है, आराम से एक लाइन आ जाएगी सिंपल, फिर इसको सिंपल ओके कर देना है। इनपुट्स में कुछ चेंज नहीं करना, स्टाइल्स में कुछ चेंज नहीं करता, विजिबिलिटी ये सब कुछ नहीं चेंज करना, सिंपल आप लोग को ओके कर देना है, ओके। चलो बल्कि 20 कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा, इंट्राडे के लिए आप लोग 20 कर दो, रुक जाओ एक और सेटअप आप लोग का ज्यादा अच्छा है, इसको 20 कर दो। चलो चलो गाइस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स में गाइस आज के दिन में कम वॉल्यूम था, अदानी पोर्ट्स में आज के दिन में कम वॉल्यूम था। रिलायंस देख लेते, रिलायंस में देखते हैं किसी अच्छे स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें वॉल्यूम का चेंजेस हो, उसमें देखा जाए, यस ठीक है। चलो इसमें देखने लायक है, इसमें देखने लायक है गाइस। अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब हुआ यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखो बड़ी कैंडल मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना, छोटी कैंडल का मतलब होना वॉल्यूम का डिक्रीज होना। ये आप लोग को ब्लैक लाइन इसलिए बनाया हुआ है, ये एक तरीके से वॉल्यूम का एवरेज है, ये वॉल्यूम्स का एवरेज है, इस कैंडल्स का एवरेज नहीं। इस मूविंग एवरेज और इस मूविंग एवरेज में क्या अंतर है, ये जो पिछली 10 कैंडल का मैंने क्या लगाया, 20 लगाया, 20 वॉल्यूम का लगाया, इसका मतलब है पिछली 20 कैंडल का जितना वॉल्यूम था उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे डिनोट है, ओके सबको समझ में आ रहा है। उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे डिनोट है, रेदर देन ये वाली कैंडल्स के उसके ये किस पे डिपेंड करता है, ये कैंडल के प्राइस डिफरेंस पे डिपेंड करके वॉल्यूम मूविंग एवरेज बनता है। बट आप लोग का जो वॉल्यूम होता है वो पिछले वाली 10-20 कैंडल का एवरेज निकाल के जो वॉल्यूम की प्राइस होती है, अरे वॉल्यूम का जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे डिनोट होता है। तो आप लोग कब 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 देखोगे कि कब बाइंग का वॉल्यूम आ रहा है, कब सेलिंग का वॉल्यूम, आप लोग को सिंपल कुछ नहीं करना, बाइंग का वॉल्यूम सेलिंग का वॉल्यूम अलग मतलब होता ही नहीं कुछ। वॉल्यूम कब आ रहा है मार्केट में आप लोग को तब देखना है जब भी ये ब्लैक वाली कैंडल, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ये जब भी ऊपर के साइड रहे, इसके ऊपर वॉल्यूम, इसके ऊपर जब भी वॉल्यूम रहे, इसका मतलब है वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है, ओके। सब लोग लिखो अपनी कॉपी में, व्हेनेवर मतलब 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाए, वॉल्यूम मूविंग एवरेज से, वीएमए लिख दो, वॉल्यूम मूविंग एवरेज से जब भी ऊपर जाए इसका मतलब है मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे रिलायंस में वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, यहाँ पे रिलायंस में वॉल्यूम नहीं था। जैसे जैसे देखो यहाँ पे कितना छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, जैसे जैसे इसका वॉल्यूम आना शुरू हुआ, देखो यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ और वो भी सेलिंग साइड का वॉल्यूम आया, तो इससे आप लोग क्या समझ सकते हो कि हाँ जो लोग भी इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए वो लोग यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम बन रहा है, ओके। ऐसे ही आप लोग देख लो आईसीआईसीआई बैंक में देख लेते हैं,
सबको समझ में आ रहा है ना गाइस? सबको समझ में आ रहा है? सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है? अभी नहीं, लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे भी क्या था गाइस, यहाँ पे भी क्या था, जब भी इसके नीचे था, जब भी इसके नीचे कैंडल ट्रेल कर रही थी, तो देखो उसका वॉल्यूम कम था, मार्केट थोड़ा स्लो था। और देखो यहाँ पे बाइंग आई थोड़ी सी, यहाँ पे बाइंग आई, तो आप लोग देखो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हुआ था, वॉल्यूम बड़ा बड़ा कैंडल आना शुरू हो गई थी। ओके गाइस, यहाँ पे पीछे देखो, पीछे देखो, इतनी हैवी जब बाइंग आई थी गाइस, इतनी हैवी जब बाइंग आई थी, तो क्या देख रहे हो, वॉल्यूम का स्पाइक्स, वॉल्यूम की क्वांटिटी की कैंडल देखो बहुत हैवी हैवी बन रही थी। ओके, बहुत हैवी हैवी कैंडल्स बन रही थी। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हो गया था बाई साइड का। एक रीजन अभी लास्ट में बताऊंगा वॉल्यूम इंडिकेटर का, कैसे मैं ओवरनाइट पोजीशन इतनी सक्सेसफुल दे देता हूँ। ओके, चलो आप लोगों को क्या करना है, ये लगा लेना है सबको, अपना यहाँ पे जाके वॉल्यूम का इंडिकेटर में सेटिंग्स में जाके इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देना है मूविंग एवरेज को। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया कितना कब वॉल्यूम आता है किसके ऊपर। ओके, चलो, वॉल्यूम इंक्रीजेस, नहीं 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 नहीं, वो आईवी पे डिपेंड करता है एकदम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम इंक्रीज करना वोलेटिलिटी इंक्रीज करने के बराबर नहीं है। उसका मतलब है मोमेंटम बिल्ड होना, एक तरीके से कह सकते हो। उसका मतलब है कि वॉल्यूम, ये भी हो सकता है गाइस, एक ऐसी डोजी कैंडल में, एक ऐसी, जैसे आप लोग कैंडल देखे थे, एक ऐसी डोजी कैंडल में भी आप लोग का, एक ऐसी डोजी कैंडल में भी, छोटी सी कैंडल में भी आप लोग का बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। छोटी कैंडल में भी आप लोग को बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम का नीचे आप लोग को प्राइस दिखेगा इतना इतना ऊंचे तक। इसके मतलब है कि यहाँ पे बहुत बायर्स और बायर सेलर्स के बीच में फाइट चली। लोग सेलिंग करना चाह रहे थे पर सेलिंग नहीं करने दिया जाता, बाइंग करना चाहते थे, बाइंग नहीं करने दिया, तो दोनों के बीच में फाइट चला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर को आप लोग ये नहीं कह सकते मार्केट की वोलेटिलिटी, मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा ऊपर नीचे, कितना फास्ट फास्ट अचानक से स्पाइक्स बना रहा है, उसका मतलब वोलेटिलिटी होता है। और जो अपोजिट होता है हमारे वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं था, वॉल्यूम मतलब सिंपल आना। अब देखो ये चीजें आप लोग समझ आ गई कब कब यूज करना है। अब आप लोग को मैं पैटर्न्स बताता हूँ किस किस केस में आप लोग कब बाइंग कर सकते हो, कब कब वॉल्यूम इंडिकेटर को देख के सेलिंग कर सकते हो। ओके, चलो पहला है, हम लोग देखते हैं बुलिश। बुलिश का देखते हैं क्या आप लोग पैटर्न देखोगे निफ्टी में, फिर उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले एक लिख लो, ऐसे लिख लो गाइस सिंपल कि बुलिश, बुलिश कौन सा वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज आते हुए आप लोग देख सकते हो लाइव मार्केट में। जब भी आप लोग निफ्टी फ्यूचर्स में देखना, तब भी आप लोग को एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, देखो मार्केट ऐसे मान लो नीचे नीचे चल रहा था नॉर्मल, ऐसे मार्केट नीचे नीचे चल रहा था। ठीक है, ऐसे मार्केट नीचे नीचे गिर रहा था, फिर वापस से थोड़ा सा बाइंग आई, थोड़ा सा बाइंग आई, ऊपर गया, थोड़ा सा बाइंग आई, ऊपर गया, थोड़ा सा बाइंग आई, फिर वापस थोड़ा सा लो हुआ, फिर वापस से ऊपर बाइंग आ रही है। ओके गाइस, ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है मार्केट का। सब लोग ध्यान से सुनना, अभी पूछ दूंगा क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग से। अब आप लोग देखोगे वॉल्यूम की कैंडल्स, वॉल्यूम की कैंडल्स में सिंगल लाइन लाइन बना रहा हूँ। ये आप लोग को मान लो वो जो मूविंग एवरेज वाला था नीचे, ये गाइस है ना, ये जो ब्लैक वाला चल रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला मान लो ये चल रहा था। ठीक है, ये ब्लैक वाला ये चल रहा है। ओके, ये ब्लैक वाला ये चल रहा है। उसके बाद मान लो वॉल्यूम की कैंडल्स आना शुरू हुई। यहाँ पे जब आ रहा था मार्केट नीचे, तो ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो था, वॉल्यूम की कैंडल इसके नीचे नीचे बन रही थी, थोड़ा सा ऊपर जा रही थी, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, ऐसे छोटी छोटी या तो बड़ी बड़ी। फिर जब यहाँ पे आया, यहाँ पे जब बाइंग आई, तो थोड़ा सा बड़ी कैंडल आना शुरू हुई, थोड़ा सा बड़ी कैंडल, थोड़ा सा और बड़ी कैंडल, फिर जब थोड़ी सी सेलिंग आई, थोड़ा थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम, फिर से जब बाइंग आया तो इसमें बड़ी कैंडल आना शुरू हो रही है। मतलब जो हम लोग का ये था रेजिस्टेंस, मतलब जो हम लोग का ये मूविंग एवरेज था 50, उसके ऊपर कैंडल जाना शुरू हुई। ठीक है, इसका मतलब आप लोग क्या सिंपल समझोगे, इसका मतलब सिंपल आप लोग को ये समझ में आता है कि जब सेलिंग का आ रहा था प्रेशर, जब सेलिंग आ रही थी मार्केट में, तब लोग एक्टिव नहीं हो रहे थे, वॉल्यूम नहीं बिल्ड हो रहा था मार्केट में कि हाँ सेलिंग ज्यादा होगी। और जब भी देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं कि जब भी बाइंग आ रही है, जब भी बाइंग अप ट्रेंड में मार्केट शुरू हो रहा है, तब तक थोड़ा थोड़ा लोग बाइंग कर रहे हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, अच्छा खासा वॉल्यूम बार बार आ रहा है मार्केट में। तो इसको क्या आप लोग समझ सकते हो गाइस, इसका सिंपल मतलब ये समझ सकते हो, मार्केट का आज अप ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब भी बाइंग का मौका मिले, जब भी कुछ अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, इसका मतलब है लोग बाइंग के साइड ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ये एक तरीके का बुलिश आपको पैटर्न दिखेगा। सब लोग देख लो गाइस, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, जब भी सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, जब भी सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, तब तो देखो सेलिंग आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम ही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था वॉल्यूम। आप लोग को भी एग्जांपल भी दिखाता हूँ लाइव मार्केट, नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है। पर जब भी बाइंग आ रही है, जब भी बाइंग आ रही है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है खरीदना, लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है खरीदना रेदर देन सेलिंग। ओके गाइस, अब इसका एग्जांपल एक लाइव मार्केट में हम लोग देखते हैं, क्या लाइव मार्केट में सच में अप्लाई होता है सर, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, मजाक लग रहा है आपको। ये देखो अभी जस्ट आज का दिखा रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक का आज का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो बाइंग चल रही थी, बाइंग चल रही थी, तब भी देखो वॉल्यूम का स्पाइक, मतलब एक दो कैंडल आ जाती थी वॉल्यूम की, एक दो कैंडल आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट यहाँ पे जब भी था, यहाँ तक पहुंचा मार्केट, तब भी देखो छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा वीक था। अब जैसे ही सेलिंग आना शुरू हुआ, जैसे ही सेलिंग आना शुरू हुआ, जब देख रहे हो आप लोग, तो बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनना शुरू हो गई,
बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, तो आप लोग भी सेल साइड घुस सकते थे। दो कैंडल में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम नीचे से साइड ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। ओके, मैंने आप लोगों को अपोजिट एग्जांपल बता दिया, आप लोगों को मैंने सेलिंग का एग्जांपल बता दिया, मैं आप लोगों को बाइंग का भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप लोग मतलब सेलिंग का सोच सकते थे। बाइंग का एग्जांपल देखो गाइस, बाइंग का एग्जांपल देखो, ठीक है, बाइंग का एग्जांपल देखो। एक सेकंड रुको, इसको हटा देता हूँ आईसीआईसी बैंक में, ये हम लोग का कोई वो है, इसको हटा देता हूँ, बाद में बना दूंगा कभी। ओके, लाइव लाइव मार्केट में। चलो ये देखो बाइंग का एग्जांपल देखो गाइस, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा है, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा है तो देखो कैसी कैसी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था गाइस, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तो देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। और जैसे ही मार्केट अब यहाँ पे आना शुरू हुआ, इसके ऊपर जाना तेजी से शुरू हुआ, देखो वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हो गया। वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हो गया मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना आने लग गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोग का बाई साइड का मोमेंटम फास्ट होना शुरू होगा। सेलिंग आया तो देखो कितनी छोटी कैंडल देख रहे हो, मतलब कोई भी सेल में इंटरेस्टेड नहीं है, कितनी बड़ी कैंडल आई सेलिंग की। बट देखो सेलिंग की कैंडल यहाँ पे एकदम करेक्ट टाइम पे देखिए, आप लोग को दिखेगा कि बहुत छोटी बनी है। इसका मतलब है कि सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग को ऐसे फेक सेलिंग में फंसना नहीं है। आज से फेक सेलिंग में फंसने से पहले आप लोग कैसे देखोगे गाइस, कैसे सेलिंग करने से पहले देखोगे कि अचानक से कभी भी रेड कैंडल आ जाती है तो कैसे देखते हैं हम लोग। सिंपल ये देखते हैं क्या सच में रियल वॉल्यूम है कि नकली। ऐसे मैं बोलता हूँ ना गाइस, कभी कभी आप लोग ध्यान भी हो गई लाइव मार्केट में, मैं बोलता हूँ कि यार सेलिंग तो आ रही है बट सेलिंग के स्टॉक्स कम है। सेलिंग के स्टॉक्स कम का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहे हैं वो कम हो रहा है, वो कम है, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आप लोग को जब भी बड़ी कैंडल आना शुरू होती है तो यहाँ पे आप लोग समझ जाओ सिंपल कि हाँ बाइंग साइड का तो प्रेशर है ही। और देखो कि जब भी रेड कैंडल बन रही है तो क्या इस 20 मूविंग एवरेज से नीचे की कैंडल है। अगर 20 मूविंग एवरेज से नीचे की कैंडल है तो डरना नहीं है, आप लोग सी साइड की पोजीशन तक कैंडल रेड बनना शुरू हो जाएगी। दो कैंडल अगर रेड बन गई तो आप लोग को एग्जिट कर जाना पोजीशन को स्टॉप लॉस लगा के। सबको समझ में आ जाओ। सेकंड सिनेरियो को बनाते हैं, कब वीक होता है बुलिश, कब बुलिश वीक होता है। बुलिश वीक होने का मतलब क्या है कि मार्केट मार्केट नॉर्मल चल रहा था, मार्केट नॉर्मल चल रहा था, मार्केट नॉर्मल ऊपर जा रहा था, मार्केट नॉर्मल ऊपर जा रहा था, ठीक है, गया जा रहे दो मार्केट के ऊपर। अब बुलिश वीक होने का क्या मतलब है, अगर मैं एक वो पहले हम लोग का जो हम लोग का वो मूविंग एवरेज उसको लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज लगा दिया। बुलिश वीक आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कब निकलना है, एग्जिट पोजीशन करना है। सिंपल, जब पहले बुलिश जा रहा था, जब पहले बुलिश जा रहा था तो मार्केट में बड़ा बड़ा वॉल्यूम की कैंडल चल रही थी, जब मार्केट में बड़े बड़े वॉल्यूम की कैंडल चल रही थी। बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम की जो कैंडल छोटी होती जा रही है, छोटी छोटी जा रही है। तो उसका क्या मतलब आप लोग को समझ जाना है, जो हम लोग का वॉल्यूम का इंडिकेटर बाई साइड का मोमेंटम दिखा रहा था, अब उसमें वॉल्यूम कम आ रहा है, अब उसमें वॉल्यूम अंडर आ गया, इसके नीचे आ गया जैसे। तो इसका मतलब समझ जाना है कि अब यहाँ पे मार्केट स्लो होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। तो आपको अपने ऑप्शन का जो डीके होने वाला था इस पोजीशन में, आप लोग पहले ही एग्जिट कर जाओ, देख जाओ। सिंपल आप लोग को एग्जिट टाइम समझ जाना है कि यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम खत्म हो रहा है, अभी चुपचाप मैं लेके निकल जाता हूँ, अच्छा खासा पैसा बन रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है अचानक से, ये मतलब ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अचानक से बीच की एक कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, वॉल्यूम मतलब बहुत अचानक से एफआईआई से डीआईएस ने बाइंग कर ली, तो ये सिनेरियो बन सकते हैं। बट आप लोगों को सेफ साइड हमेशा आप लोगों को क्या काम आएगा 90% केसेस में, कि जब भी आप लोगों को दिखे कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो सिंपल आप लोगों को समझ जाना है कि इट इज अ वीक बुलिश मोमेंटम। सो गाइस, ये वाला आप लोग ने बुलिश मोमेंटम फाइंड करने के लिए देख लिया था, ये वाला आप लोग ने बुलिश मोमेंटम फाइंड करने को, ये वाला आप लोग सिंपल लिख लो वीक बुलिश मोमेंटम में, इसको कॉपी कर लो। ओके, वीक बुलिश मोमेंटम ऐसे ही बनाना, सिंपल अपना वॉल्यूम मार्केट को ऊपर साइड जाने देना, वॉल्यूम जैसे जैसे कम होता जाएगा उसको बना लेना, और सिंपल वीक बुलिश समझ जाना। बेटर टू वेट, यस यस, नो ट्रेड, यस वेरी गुड, ठीक है। ऐसी जगहों पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे आप लोगों को। देखो जब भी बाइंग आती रहती है, बहुत हैवी बाइंग आने लगती है, देखो यहाँ पे पूरी बाइंग चल रही थी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल, पर उसके बाद देखिए आप लोग जस्ट देखो यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में बुलिशनेस है, पर देखो क्या 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, 20 वॉल्यूम के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया। यस, इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ पे रुकना शुरू होगा, आप लोग को अपनी 100% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है, बस। कितना सिंपल एग्जिट पॉइंट गाइस, कितना सिंपल एग्जिट पॉइंट। ओके, यही चीज आप लोग निफ्टी फ्यूचर्स में भी देख सकते हो, निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेम चीज है। निफ्टी फ्यूचर्स में भी हम लोग ऑन कर देते हैं तो आप लोग को दिख जाएगा। ओके सॉरी गाइस, निफ्टी फ्यूचर्स में भी हम लोग इसको ऑन कर देते हैं तो आप लोग को दिखेगा। ओके चलो, सिंपल देखो उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करा, उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करा, आप लोग का आराम से बाइंग का प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर आया। उसके पहले जब मार्केट देखो ऊपर की साइड जा भी रहा था, तब भी देखो बाइंग का प्रेशर कितना कम कम था, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ पोजीशन ही में बाइंग का मिला, जैसे यहाँ पे क्रॉस करा तो आप लोग को बाइंग का मिला। फिर देखो यहाँ पे जब बाइंग आ रही थी तो देखो वॉल्यूम उसके अंदर आ गया, इसका मतलब है उसके अंदर चल रहा है, तो इसका सिंपल यही मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर बंद कम हो रहा है। जितना देर उसके अंदर रहेगा उतना कम प्रेशर, प्लस जितना देर वेट कराएगा उतनी धीरे एनालिसिस। सो हम लोग को सिंपल वहां से निकल जाना था। तो ये दो बता दिया बुलिश और वीक का। अब उसके बाद आ जाओ गाइस, अब उसके बाद आ जाइए
उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग का बियरिश का कैसे होता है, अब हम लोग को समझना है बियरिश पैटर्न में। बियरिश का एकदम जस्ट उसी का अपोजिट, जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर अचानक से फॉल आना शुरू हुआ, मार्केट में फॉल आया, फिर वापस से ऊपर जा रहा था, फिर वापस से फॉल आया। इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो आप लोग का वो चल रहा था, मूविंग एवरेज बोला नीचे वाला, मूविंग एवरेज नहीं गाइस, क्यूब वाला, मतलब जो वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी बन रही थी, यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी बन रही थी, और जैसे ही फॉल आना शुरू हुआ, मार्केट की कैंडल बड़ा आना शुरू हो गया। इसका मतलब है जो भी एक्टिव है मार्केट में लोग, वो लोग चाहते हैं कि फॉल आए मार्केट में, मार्केट में नीचे की साइड फॉल आए, इसलिए वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉल्यूम ला रहे हैं फॉल में। बट जब बाइंग आ रही थी, उसी लेवल की बाइंग आ रही थी, बट उसमें कुछ कम ही लोग पार्टिसिपेट करते। तो आप लोग जब भी अचानक से ऐसा दिखना शुरू हो जाए, तो आप लोग भी यहाँ पे कहीं शॉर्ट सेल कर दो, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट हो या किसी चीज के सपोर्ट का ब्रेकआउट आप लोग सेल करो, आराम से आपको पैसा बनेगा यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पे क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब सच में अभी भी बियरिश मोमेंट ही है, तब इसमें भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। जो लोग बड़े पोजीशन वाले होते हैं, वो लोग ऐसे ही होल्ड करते हैं, इतना बड़ा थोड़ी देर का प्रॉफिट छोड़ भी देते हैं, और वापस सेलिंग आएगी तो वापस से हैवी उनको प्रॉफिट हो जाता है। ओके, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है, सबको ये सब बातें समझ में आना जाना चाहिए। चलो, ये आपका बियरिश में, और सेम टू सेम आप लोग का बियरिश वीक में भी होगा, सेम टू सेम आप लोग का बियरिश वीक में भी होगा। बियरिश वीक में भी क्या होगा, सिंपल सिनेरियो, मार्केट नॉर्मल ऊपर जा रहा था, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, सॉरी एक सेकंड, मार्केट नॉर्मल ऊपर जा रहा है, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, भले ही इतना ज्यादा फॉल कर जाएगा, फिर मार्केट नॉर्मल के ऊपर ऊपर जाना शुरू करा। अब इसमें वीक कैसे सिनेरियो पता चलेगा, जो आप लोग का मूविंग एवरेज है, वैसे से कुछ चल रहा था, फिर आप लोगों का वीक पता चलेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखो, कहाँ गया गाइस, हाँ, यहाँ पे जब फॉल कर रहा था, तो कैंडल पहले बड़ी बड़ी बन रही थी, पहले कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, बट उसके बाद की कैंडल्स थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है। मतलब इस सेलिंग में जो उसके नीचे आ जाएगी, मतलब इस सेलिंग में ज्यादा प्रेशर नहीं है, ये जो सेलिंग आ रही थी उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, वो अंदर अंडर आ गए मूविंग एवरेज के। तो इसका मतलब सिंपल आप लोगों को समझ जाना है कि ज्यादा सेलिंग साइड का प्रेशर नहीं है, जो भी सेलिंग का प्रेशर मिल जा रहा है उतना एंजॉय कर लो। धीरे धीरे वीक हो रहा है, आप लोग को एग्जिट पोजीशन बनाने की तैयारी करनी है, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या तो अपोजिट शार्प मूव ले लेगा, तो उसमें आपके लॉस हो जाएंगे। ओके, इस बात का समझ जाना है। फेक सेलिंग से कैसे बचना बता दिया। फेक सेलिंग आएगी तो उसमें चेक करना है आप लोग को क्या वॉल्यूम है इस कैंडल में कि नहीं। नीचे देखो मूविंग एवरेज के क्या नीचे चल रहा है, तो हाँ वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब अगर मूविंग एवरेज से बड़ा कैंडल बन जा रही है, इसका मतलब ऑपरेटर ने पूरा रियल सेलिंग करके बहुत हैवी सेलिंग कर दी। ओके गाइस, में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ये सब चीजें आप लोग को लाइव एग्जांपल एक चीज हल्का हल्का दिखा चुका हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। देख लो आप लोग निफ्टी के फ्यूचर्स में सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है रियल सेलिंग है। अगर फेक सेलिंग होती है, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट अब रुकने लगेगा। ओके, ऐसे एग्जांपल आप लोग को हर थोड़ी थोड़ी देर पे दिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, देखो बाइंग आती जा रही। अभी भी देखो बाइंग थी यहाँ पे, अभी भी बाइंग थी, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपनी एग्जिट की तैयारी करना है। ओके, ऐसे ही बहुत हर जगह मिलेगा गाइस, हर जगह आप लोगों को मिलेगा, ऐसे ही हर जगह आप लोग को ट्रेड करने हैं। ओके, चलो चलो, सब लोगों को समझ में आ गया चीज। अब मैं गैप अप और गैप डाउन के टाइम क्या करता हूँ, गैप अप और गैप डाउन के टाइम आप लोग खुद ही सोचो। एक चीज आप लोग देखो, मार्केट पूरा दिन अच्छा खासा चल रहा था, मार्केट पूरा दिन अच्छा खासा चल रहा था, बट इस चीज को ऑब्जर्व करो, जब सेलिंग आई, सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा आया, और जाते जाते सेलिंग में कितना ज्यादा प्रेशर बन के गया है guys? इस बात को ध्यान दीजिए, जाते जाते सेलिंग में कितना ज्यादा प्रेशर बन के गया है। सेलिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर बन के गया है, इसका मतलब कि कल हम लोग गैस कर सकते हैं थोड़ा से ज्यादा सेलर भी है यहाँ पे मार्केट में। सेलिंग में प्रेशर ज्यादा बन के गया है, प्लस वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग थे, जाते जाते लोग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा शो करे कि हाँ मैं सेलिंग में लूंगा। वो भी देखो एकदम लास्ट कैंडल तक इसमें शो करा गया कि हाँ सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। इसी को आप लोग देखते हुए गैप अप और गैप डाउन में भी देख सकते हो। कभी भी निफ्टी में आप लोग गैप डाउन का लेके जा रहे हो, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि क्या कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। फिर उसके बाद आप लोग और अपनी एनालिसिस करिए और अपनी चीजों को यूज करिए कि क्या मार्केट की कैंडल्स को देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए, और सारे इंडिकेटर्स का कुछ यूज कर लो अगर आपका मन है। वहां पे यूज करने के बाद अगर आप लोगों को रियल लगता है कि हाँ सेलिंग का प्रेशर है, तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो, सेलिंग करके जा सकते हो। कल के दिन में गैप डाउन खुल जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके गाइस, सबको ये समझ में आना चाहिए कि एक और बोनस इसमें हम लोग का वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम इंडिकेटर का बोनस हम लोग को ये है कि हम लोग को गैप अप और गैप डाउन गेस करने में हेल्प करता है। आज से आप लोग जब भी लास्ट टाइम में ट्रेड करते रहोगे, अगर मैं आप लोग की बात नहीं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग को सिंपल खुद से अपना वॉल्यूम देख के रखना है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा बन रहा है, लोग सेलिंग लेके जा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है सेलिंग करने में, तो इसका मतलब आप लोगों को सिंपल समझ जाना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो मैं गैप डाउन के लिए जा सकता हूँ। फिर अगर कोई न्यूज या कुछ आ जाता है तो उसके केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलो
इतना था मेन वॉल्यूम इंडिकेटर का। सबको वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत ज्यादा यूज है, जाके अपने 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 लैपटॉप में सब कुछ, अभी क्लास खत्म हो जाएगी आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, सारे लोग ऑन कर लेंगे। एनएससी में भी ऐसी वॉल्यूम देखते हैं आप लोग के, जीरोधा में भी, अरे आप स्टॉक में भी ऐसे वॉल्यूम यहाँ पे दिख जा रहा है, आज के दिन का कितना वॉल्यूम ट्रेड करा। टाटा मोटर्स में, निफ्टी में भी देखो, निफ्टी में भी दिखा रहा है। ओके, टाटा मोटर्स का भी एग्जांपल है, टाटा मोटर्स का भी एग्जांपल है, और एक और है गाइस, निफ्टी के देखो, निफ्टी के हम लोग की सी का प्राइस दिखा रहा है 47 चल रहा है, तो निफ्टी के सी का प्राइस कितना मतलब चेंज हुआ वो तो यहाँ पे दिखाता रहता है, वॉल्यूम कितना यहाँ पे जनरेट हुआ वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ वो यहाँ पे दिखाता है आप लोग का, कि आज की निफ्टी के इस वाली सी में हम लोग का कितना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ। इसमें ऑप्शन सेलर्स भी आते हैं, इसमें ऑप्शन वो इसमें ऑप्शन बायर भी आते हैं।